जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए किरण की बुक से आज हमारा 25वां दिन है। हमने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम की, एक बड़े चैप्टर की किरण की बुक में से, और आज हम करेंगे, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे पिछली क्लास में। 24वें दिन में 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। इसको ऑप्शन से कर सकते हो। एक संख्या दोगुनी करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन नंबर 1 8 आंसर ले लेते हैं, वो संख्या है 8। इसको अगर दो गुना कर दिया जाए तो ये कितना बनेगा 16। दो गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए, अब इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 25। तो परिणाम को 3 गुना कर दिया जाए तो ये परिणाम आया है 25। इसको अगर 3 गुना कर दिया जाए तो कितना बनेगा, ये 75 बन जाएगा 75। और इसमें भी ये क्या रखा है कि तो वही संख्या, परिणाम को अगर 3 गुना किया जाए तो यह 75 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है तो ये 75 हो जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है। अगर इसको करना चाहो तो संख्या मान लेना x। तो जैसे संख्या क्या रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 2 गुना किया जाए तो 2 गुना कर दिया, 9 जोड़ दिया जाए तो 9 जोड़ दिया, और इस परिणाम को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो वो 75 हो जाती है। यहां से 3 से 3 काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 9 माइनस गया 16, तो यहां से काटेंगे आंसर तो भी आपका यहां से संख्या निकाल सकते हो 8 आ जाएगा आंसर। x का मान ज्ञात करना है 3889 प्लस 12.952 माइनस एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे 3889 प्लस 12.952 को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 3854.002। यदि 144 बटे 0.144, देखो यदि 144, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, 144 बटे 0.144 इज इक्वल टू 14.4 और बटे में x। तो क्या आएगा इसका मान, देखो इसका मान क्या होगा, इसका मान ये हो जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3 जीरो लिखेंगे, ये लिख दी मैंने, पॉइंट हटा दिया। इसका पॉइंट हटाने के लिए यहां पर नीचे क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 1000 और यहाँ पर कितना है 10। तो यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू 144। तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 बटे में 10,000। 4 के बाद पॉइंट लगाना है तो 144 में 4 के बाद लगाएंगे 1 0, ये हो जाएगा 0.0144, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 4950 प्लस 6 प्लस 112 इंटू 1.75 बराबर है x। मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो गुणा में 2। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 112 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.75 से, और इस पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 का 100, 25 दिया 25 आते 175। तो इस तरीके से 4 से इसको डिवाइड कर देना, 4 दूनी 8, 4 8 32, 7 को इसमें गुणा करेंगे, 7 8 56, 5 और 7 दूनी 14 और 5 196। तो इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, 4950 में 6 ऐड किया तो कितना आया 4956, उसमें ऐड कर देंगे 196, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 10 और 5 15, 9 और 1 10 और 1 11 और 4 और 1 5, 5152 किसके बराबर हो जाएगा, x गुणा में 2। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 1 2 5 10, फिर 1 2 7 14, फिर 2 6 12, 2576 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखो, वह संख्या जिसका 2 गुना उसके 2/3 से 80 अधिक, कैसे निकालेंगे। देखो ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन नंबर 3 देखो 60 है, तो ये मान लेते हैं संख्या 60 है, इजी रहेगा ऑप्शन से करना। वह संख्या जिसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 120, उसका 2 गुना उसके 2/3 यानी कि 60 का 2/3 यानी 2/3, 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 40।
2/3 से कितना अधिक है, 80 अधिक है। तो यहां पर देखेंगे 40 से 120 कितना अधिक है, 80, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। 5 बार 9 लिख दोगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और इसमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। इसको घटा देंगे तो इसका बीच का अंतर बताना है, तो 9 9 9 8 और ये 9 98,999। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे मैंने अभी लिखा था, तो ये हो जाएगा 4 बार 9 लिख देना। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करता है तो वो हो जाएगी आपकी 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, 4 बार 9 और 3 बार 0। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, 4 बार 9 और 2 बार 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी भैया 100 आएगी यहाँ पर, ठीक है ना, 100 से गुणा कर देना तो ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2 अंकों के 17वां क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल और केवल अपने आप से डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यह है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी 101। तो इनका अंतर बताना है। तो 11 में से 7 गया 4, यही आंसर हो जाएगा। घटाया जाए तो मान क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 4। इस तरीके से आपने आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3759 और 9573 को गुणा करते हैं तो गुणनफल में दाएं के अंक और इकाई के अंक का योग क्या होगा? देखो इसमें से आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट के अंक उठाने हैं 59 और उठाना है आपका 73। इसको गुणा करके देख लेना। इकाई का अंक पूछता तो डायरेक्ट 9 या 27 निकाल देते 7, लेकिन इसमें दाएं का अंक क्या आ जाएगा, गुणा करके देखोगे तो 0 आएगा। और इसका आपने बताना था योग क्या होगा, तो डायरेक्ट 7 आंसर इस तरीके से निकाल देना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन है इन सवालों में जितने हम संख्या पद्धति के सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43, 91 और 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे। ये क्वेश्चन आपका भी एग्जाम हुआ था जो सीईटी मेंस का, उसमें पूछा गया था ये सवाल। देखो क्या करना, क्या है यहाँ पर, सबसे पहले करेंगे बड़ी संख्या है 91, इसमें से 43 माइनस करेंगे। फिर क्या करना है, एक बार ये माइनस कर दिया और इसके बाद फिर हम करेंगे 183 से 91 माइनस करना है। फिर हम करेंगे 183 से 43, 183 से हम करेंगे 43 माइनस, इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 48। और इसको सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 18 में से 9 गया 9, तो ये बनेगा 140। इस तरीके से आपने माइनस करना है। डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस लेकर बस इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका आ जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया था। बड़ी संख्या है 92 और छोटी संख्या है 48, इससे इसको डिवाइड करते हुए चलना है। 48 एकम 48, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर बचेगा 8 में से 4 गया 4 और फिर इसको 48 को भागफल बना देंगे। 44 एकम 44 बचेगा 4, फिर यहाँ 44 लेकर आएंगे तो 4 से फिर काट देंगे, सॉरी 4 बचेगा यहाँ पर। 48 में से 44 गया 4, 4 एकम 4, जब तक काटते रहेंगे शेष 0 ना बच जाए तो ये हो जाएगा एचसीएफ 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, वह धन संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि संख्या के व्युत्क्रम में 60 गुणा के बराबर है। देखो ये सवाल हमने पहले भी किया था, ऑप्शन से करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, संख्या है 3, तो वह धन संख्या ज्ञात करनी जिसमें 17 की अगर वृद्धि की जाती है तो ये बन जाता है 20। 17 की वृद्धि करने के बाद क्या हो जाता है, संख्या के व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या 3 मानी थी तो इसका उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। व्युत्क्रम के 60 गुणा के बराबर है तो इसके 60 गुणा के बराबर हो जाएगा ये जो 17 जोड़ा था। तो बिल्कुल ऑटोमेटिक सही, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी 20 होता है, यहाँ पर भी 20 सेटिस्फाई कर गया तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कहता है, ये कहता है कि कौन सा न्यूनतम है 0.02, 0.02 का स्क्वायर। एक को देखो ऐसे लिखेंगे इसको, एक तो ये हो गया 0.2, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, एक ये हो गया।
एक को अगर हम 0.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक है और इसको डिवाइड करना है 0.2 से, पॉइंट यहां पर हटाने के लिए क्या करेंगे 10 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और अगला ऑप्शन है 0.2 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 0.04, तो सॉरी 0.4। छोटा बताना है तो ये आंसर हो जाएगा 0.04। ये किसका होता है, ऑप्शन नंबर 2 0.2 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 कहता है 3.14 गुणा में 0.781 क्या होगा, ऑप्शन से देख लेना आप गुणा करके। 23 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 23 क्वेश्चन देखो, यदि पहले n नैसर्गिक अंकों का योग 496 है तो n क्या होगा। देखो ये सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। नैसर्गिक होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते थे n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका योग दे रखा है 496, तो n है, ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई करवा सकते हो वैल्यू, ऑप्शन से उठाना। जैसे यहां पर लेता हूं मैं 31 ले लिया मैंने, यहां पर क्या हो जाएगा देखो 31 और 31 में एक जोड़ेंगे तो 32 और बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 31 को गुणा करेंगे तो 496 और यही आपका आंसर है। इस तरीके से सोल्व करना है आपने। पहले 49 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 2 3 लगातार यहां तक जाती है सीरीज 49 तक, इनका योग बताना है। इसी तरीके से बताएंगे n इंटू एन प्लस 1/2, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49 गुणा में 50 बटे में 2, 2 से काटेंगे 25 गुणा कर देना 1225 आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 0.75 10.425 और 2 का योगफल बताना है, इसको ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, दो अंकों की एक संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 1 देखो, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिनको देखो अंकों का अगर हम बात करें, क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 होना चाहिए। 95 और 59 को जोड़ेंगे तो 154 बनता है, बिल्कुल राइट है। और इनका अंतर क्या है, 9 और 5 का 4 बनता है, यहां तक भी बात सही है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और बाकी ऑप्शनों में आपको संख्या का जो योग है ना क्रम बदलने से, वो नहीं बनेगा 154, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी संख्या का 3 गुणा, ये कई बार क्वेश्चन आ लिया रिपीट होकर, 28 क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 3 गुणा उस संख्या का 3/5 से 60 अधिक है तो वो संख्या बतानी है। तो संख्या आप डायरेक्ट निकाल देना 60। देखो 60 संख्या है मान लेते हैं, तो इसका 3 गुणा करते हैं, सॉरी 60 नहीं आएगा वो, इसका संख्या का 3 गुणा तो उस संख्या 25 आएगा इसका उत्तर। देखो 25 संख्या मान लेते हैं, ऑप्शन में जो दे रखा है 25 है, तो 25 का अगर हम 3 गुणा करते हैं तो ये होता है 75, और इसमें क्या रखा है, और संख्या का 3/5 से, यदि उस संख्या के 3/5 से 3/5 आ जाएगा इसका 15, तो कितना अधिक है 3/5 से, 60 अधिक है, और बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर ये 15 है और ये 75 है, इससे 60 अधिक आया है, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको करना चाहो तो तरीका भी है करने का, देखो कोई सी बात नहीं है। यदि किसी संख्या का 3 गुणा, ये हो जाएगा संख्या x और इसका 3 गुणा, उस संख्या के 3/5 से ये 60 अधिक है, तो इसको 60 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या बराबर हो जाएगी इस तरीके से, और यहां से x की वैल्यू आप निकाल दोगे तो 25 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कहता है, यदि दी गई संख्या है, इसमें 3 का स्थानीय मान का योग निकालना है। स्थानीय मान का योग कैसे निकाल सकते हैं, देखो 5 0 35 और ये है 35। 3 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इस 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 और इसके बाद जितने अंक बचते हैं 0, इसका मान हो जाएगा इसका 3 0 0, 3 जितने भी अंक बचते हैं ना उसके लिए 0 लगा देना। अगर मैं बात करता 3 का जातीय मान तो 3 ही आंसर होगा, 5 का जातीय मान 5 उत्तर होगा, 0 का जातीय मान 0 उत्तर होगा। ठीक है, जातीय मान वही होता है जो पूछा जाता है, तो इसका योग बताना था, तो 3 0 3 0 3030 आंसर हो जाएगा। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए तो कितना शेष बचेगा। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए, 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999, इसमें से ये घटाएंगे तो 1 और ये हो जाएगा 0,
फिर ये 0, फिर ये हो जाएगा 9, तो 9001 ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका आंसर 9001। दो संख्याओं का अंतर 9 है, यानी कि x माइनस वाई का अंतर है 9 और उसके वर्गों का बीच का अंतर 207 है। इसका मतलब ये है, एक टाइम के लिए मैं यहां पर एक इसको मान लेता हूं इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर है, 207 के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 207। x माइनस वाई कितना है, 9 है, तो यहां पर 9 रखेंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 23 के बराबर। यहां से दूसरी इक्वेशन आपकी आ जाती है x प्लस वाई किसके बराबर है, 23 के। इसको x की वैल्यू निकालना है, एक बार जोड़ेंगे इसको, 9 और इसको जोड़ेंगे तो 2 32, 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आपने सोल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 32, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। एक संख्या है x और उसका व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा, इसका योग, और उसके व्युत्क्रम का अंतर, संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है, उस अंतर का ये 3 गुना है, तो हम इसको 3 गुना कर देते हैं। इसको 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यहां से इसको गुणा कर लेना, ये हो जाएगा 3x माइनस 3/x, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। इस x को हम इधर लेकर आते हैं तो 3x में से ये x माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा ये 2x। इस 3x को हम इधर ले आते हैं तो 1/x प्लस 3/x, तो ये हो जाएगा आपका 4/x, किसके बराबर, 2x के बराबर। यहां से हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर है 4, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे काटने के लिए स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने जो है टाइप नंबर 1 और इसके हमने 32 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाता हूं आपको। एक क्वेश्चन सिंगल टाइप का कोई सिंपल बच गया तो बच गया, आपके छोड़ देता हूं, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूं। डाउट मत रखो किसी प्रकार का, आपको अच्छे तरीके से क्लासेस में दे रहा हूं। ये क्लासेस आपको हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। इसका जो मैं यहाँ करवाता हूं ना, आप किताब लेकर बैठ जाया करो और जो मेरे बताए गए तरीके हैं इनसे प्रैक्टिस करा करो। इस किताब को प्रैक्टिस कर दो बस, आपके पास समय बचा हुआ है, अगर इसमें इसको रगड़ दोगे ना किताब को, सिलेक्शन पक्का। 15 में से आपके ज्यादा नहीं कहता मैं, 12-13 नंबर जरूर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।